हेलो बेटा, आज करेंगे हम विजयनगर साम्राज्य की अमरम व्यवस्था क्या थी। तो चलो शुरू करते हैं। देखो बेटा, विजयनगर शासकों द्वारा अपने सेना नायकों को, सैनिकों को और सैनिक अधिकारियों को कुछ भूमि दान दी जाती थी और इस दान दी हुई भूमि को ही अमरम कहा जाता था। जैसे कि इक्ता प्रणाली में होता था कि वेतन के बदले में सैनिक अधिकारियों को, सैनिकों को भूमि दी जाती थी और जिस भूमि से राजस्व इकट्ठा होता था, टैक्स इकट्ठा होता था, वो ही उन सैनिकों का वेतन होता था। और अमरम में क्या था? अमरम में जो उस दान दी हुई भूमि से यानी अमरम से जो राजस्व आता था, सेना नायक एक सैन्य टुकड़ी रखता था। अमरम भूमि का प्रयोग करने के कारण उन्हें अमर नायक कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? अमरम भूमि का उपयोग करने के कारण उन्हें अमर नायक कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य में। बेटा, अमर नायकों की स्थिति सैनिक सामंत जैसी होती थी, यानी सैनिक भी हैं और सामंत भी हैं, दोनों उन जैसी होती थी, जो केंद्रीय राजस्व का अंश चुकाकर, यानी जो अपने टैक्स आता था उसका कुछ भाग वो केंद्रीय प्रशासन को सौंप देते थे और उस भूमि पर बाकी का अपने पास रख लेते थे और उस भूमि पर अपना प्रशासनिक भी और सैनिक भी नियंत्रण रखते थे। वो राज दरबार में सेवा के लिए उपस्थित होते थे और जो बाह्य आक्रमण होता था उस समय पर ये अपनी जो सैनिक टुकड़ी रखते थे वो राजा को दे देते थे बेटा, सैन्य सहायता के रूप में। परंतु सामंतों की तरह इनका भूमि पर वंशानुगत अधिकार नहीं होता था। जैसे सामंतों का होता था बेटा कि वो भूमि अगली पीढ़ी को ट्रांसफर हो जाती थी, लेकिन ये अमरम जो थी वो ऐसे ट्रांसफर अपनी अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होती, यानी वंशानुगत अधिकार नहीं था अमरम भूमि में बेटा सैनिकों का। ठीक है बेटा, ये था अमरम व्यवस्था। बेटा आपको आई होप समझ में आ गया होगा बेटा। थैंक यू बेटा।